हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम टीचिंग क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज चैप्टर 1 से ज्योग्राफी से भारत संसाधन एवं उपयोग से मोस्ट व्यूअरबल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए 2025 एग्जाम के लिए चलिए प्रश्न की ओर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगली प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कार्बनिक खनिज कौन है? कोयला जो है कार्बनिक खनिज है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरियो में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगली प्रश्न है, ब्रंटलैंड ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। देखिए आयोग किससे संबंधित है? समावेशी विकास से संबंधित है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, लो अयस्क है। देखिए लो अयस्क क्या है? और नवीकरणीय संसाधन है लो अयस्क। अगली प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगली प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है? दोस्तों, पुनः प्रति योग्य संसाधन है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। कि अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? देखिए किसका कथन है? जिम्मरमैन का कथन है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? देखिए प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला का जो है भंडार सीमित है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है? संसाधन के विदोहन से। चलिए अगली प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये कितने मीटर क्षेत्र? 200 NM। चलिए अगली प्रश्न की ओर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है? ये कितने क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है? 12.2 किलोमीटर। अगली प्रश्न है, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? किस वर्ष? 1968 में। चलिए अगली प्रश्न क्या है, ब्रुंडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? देखिए किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? नार्वे की। चलिए अगली प्रश्न क्या है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? कौन नहीं है? ज्ञात। चलिए अगली प्रश्न है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? देखिए अजैव संसाधन कौन नहीं है? वनस्पति जो है अजैव संसाधन नहीं है। चलिए अगली प्रश्न क्या, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? ये बांधों में जो जल है किस संसाधन का उदाहरण है? संचित। अगली प्रश्न है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? देखिए निजी संसाधन में कौन शामिल नहीं है? मंदिर। चलिए अगली प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या कहलाता है? जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण क्या कहलाता है? उत्पत्ति कहलाता है। अगली प्रश्न क्या है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर है? देखिए संसाधन नियोजन के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। अगली प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ये अगली प्रश्न, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? किस प्रकार के खनिज के मामले में जो है पंजाब गरीब है? चलिए अगली प्रश्न क्या है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? देखिए संसार का जो सबसे कीमती संसाधन कौन है? खनिज है। अगली प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए
अगली प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ये किस देश में आयोजित किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ब्राजील में आयोजित किया गया था। चलिए अगली प्रश्न क्या है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? ये कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? 108 देशों के। चलिए अगली प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन कौन है? देखिए नवीकरणीय संसाधन कौन है? प्राकृतिक गैस जो है नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगली प्रश्न है, किस कमीशन ने सतत पोषण विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन ने? देखिए ब्रूड-टैलेंट कमीशन ने। चलिए अगली प्रश्न क्या है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? किस प्रकार के संसाधन उदाहरण? नवीकरणीय। चलिए अगली प्रश्न क्या है, स्मॉल द ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए कौन थे? सर। अगली प्रश्न क्या, चिपको आंदोलन के प्रेरणा है? ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? देखिए सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? घर जो है सामुदायिक संसाधन नहीं है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? देखिए सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? कृषि भूमि। अगली प्रश्न है, हमारा साझा भविष्य क्या है? देखिए हमारा साझा भविष्य में क्या है? एक पुस्तक है।